आज के दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और हमें जिंदों की ज़मीन में रखा, इसलिए हम बड़े कृतज्ञता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। एक धन्यवादी हृदय के साथ, आराधना के एक हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने पाए। अगर हम इस बात को पहचान लें कि परमेश्वर की भलाई और करुणा के तहत ही है कि हम अब तक जीवित हैं, हमारी हर एक ज़रूरतों की पूर्ति हो, तो हमें प्रतिदिन प्रति क्षण परमेश्वर के प्रति बड़े धन्यवाद के साथ, आराधना के हृदय के साथ रहना चाहिए। आज हम जब परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं, तो प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तुम मुझसे बातचीत कर। ये एक और संडे आराधना, हमें मालूम है कि कुछ गीतों को गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना होगा, गवाहियों को सुनेंगे, फिर वचन होगा और अंत हो जाएगा। केवल हम एक रीति या एक रूटीन के तौर पर इसमें भागी नहीं होना चाहिए, वरन हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक बड़े प्रार्थना के साथ, एक बड़े प्यास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तुम मुझसे बातचीत। मेरे प्रियो, हम सब जब विश्वास में आते हैं, हम विश्वास में आने के बाद हम हमारे जीवन में एक मुख्य जो प्रक्रिया है, सबके जीवन में होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, वो ये है कि शिष्य बनना। हम सबके जीवन में ये महत्वपूर्ण है। जब हम द ग्रेट कमीशन अर्थात जो परमेश्वर के महान उपदेश को ध्यान देते हैं, उसमें अगर हम मरकुस की किताब में जो कहा गया है महान उपदेश के तहत, वो अकेले ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि जो सुसमाचार प्रचार करना महान उपदेश है। लेकिन अगर हम मत्ती 28 को भी जोड़ लें और अन्य भागों को भी जोड़ लें तो हमें समझ में आता है परमेश्वर का उद्देश्य दोनों है कि लोगों को विश्वास में भी आना और फिर उन्हें शिष्य बनना। हम सबके जीवन में, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम परमेश्वर के शिष्य बन पाए। ये प्रक्रिया हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। जब हम शिष्य बनने की बात करते हैं, वो ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर के जो मूल्य है, जो परमेश्वर के वचन कहता है, वो बातें हमारे जीवन का मुख्य भाग बन जाना, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक भाग हो जाना। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में ये एक इवेंट नहीं है कि हम शिष्य बनेंगे, संडे शिष्य बनेंगे, वेडनेसडे बनेंगे, या जब हम प्रार्थना करें, नहीं, हमारे जीवन के हर एक बातों में ये झलकना शुरू होना चाहिए कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं। हमारी पारिवारिक जीवन में ये झलकना चाहिए कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं। हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के जो मार्ग है, उसको हमें अपनाना भी है और उसे हमें प्रदर्शित भी करना है। जो बातें हम सुनते हैं, इतने दिनों से हम शिष्य बनने के संबंधित या बीइंग द गॉस्पेल के बारे में हम सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनकर आप अपनाना अकेले नहीं, अपनाना जरूरी है। अपनाने के साथ साथ आपको और मेरे को क्या करना है, उन वचनों को हमें अपने जीवन में प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करने का मतलब है कि हम अपने जीवनों में दिखाना शुरू करना है, हमारे स्वभाव में, बातचीत में, व्यवहार में ये बातें दिखना शुरू होना चाहिए। जो मूल्यों की बात कर रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए। ये रेवलेशन या ये जो तौर तरीका है, ये प्रमाणित करता है कि हम केवल चर्च अटेंड करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। ये प्रदर्शित होना है। कई बार हमारा जो मुख्य जो भाग ये रहता है कि क्या आप संडे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे पास्टर, शायद मेरा भी कई बार ये सोचना होगा कि लोग आए कि नहीं आए, लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहता है, और मेरा भी बहुत हद तक मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में
अपना रहे हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं, आर वी इमिटेटिंग जीसस इन आवर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के जो वचन है उसे जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसके द्वारा हम लोगों पर प्रभाव डाल पाते हैं। समझ रहे हैं? वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट वी लर्न। जो हम सीखते हैं उसको जब हम अपने जीवन में दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर प्रेम की बात कर रहे हैं, हम केवल प्रचारक नहीं हैं, ये नहीं बोलते कि बाइबल में कहा गया है, लेकिन जब हम लोगों को ये दिखा पाते हैं कि आप उस प्रेम को कैसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जब लोग उस बात को देखते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो सुसमाचार, ये जो वचन, ये जो परमेश्वर के पीछे ये चलते हैं, वो वास्तविकता में सच्चा परमेश्वर है, और इसके पीछे चलने से हमें ये प्रेम हमारे जीवन में आता है, शांति हमारे जीवन में आता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए हम परमेश्वर का जो 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 वचन है उसको जब हम अपने जीवनों में घर करते हैं और उसको हम अपने जीवन में असर करने देते हैं, जो प्रकाशन हमने जो परमेश्वर से प्राप्त किया है उसको जब हम अपने जीवन में डिस्प्ले करते हैं, उसका प्रभाव ये होता है, वी स्टार्ट अफेक्टिंग द पीपल अराउंड अस एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मेरे प्रियो, हम कई बार बोलते हैं, जो जोशुआ ने बोला, मैं और मेरा परिवार तो यहोवा का आराधना करेंगे या उसकी उपासना करेंगे, या फिर मैं और मेरा परिवार परमेश्वर। ये पुराने नियम में ये बात सही है, लेकिन हम अब शुरुआत हमारे जीवन से करते हैं और फिर हमारे परिवार में और फिर हमारे चारों तरफ जो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे इन्फ्लुएंस एरिया में दिया है, उन सबके ऊपर परमेश्वर के नाम में प्रभाव करना, ये है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर के उद्देश्य को हमको अपने जीवन में पहचानने की जरूरत है। कई बार हमारे जीवन को हम इस कदर जीते हैं एज इफ हमारा उद्देश्य है कि किसी तरह हमें अपने जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसको जी के खत्म करना है। लेकिन मेरे को आपसे पूछना है, आपको और हमें परमेश्वर ने इतने बड़े कीमत को अदा कर अगर हमें मोल लेकर बचाया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सारी यातनाएं, सारे दुख को झेला और अपने जीवन को देकर आपको और मेरे को अगर बचाया है, इस बचाने का उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा कीमत अदा करके, देयर इज ए डेफिनेट पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर का निश्चित उद्देश्य आपके और मेरे जीवन में है। उस उद्देश्य को पहचानना है। जब हम उस उद्देश्य को पहचान कर हम अपने जीवन को परमेश्वर के उस दिशा निर्देश के आधार पर, वचन के आधार पर सीजन करते हैं और उसके अनुसार जीना शुरू करते हैं, हम अपने जीवनों के द्वारा हमारे चारों तरफ के जो फिजिकल रिलम है उस पर सबसे पहले असर करते हैं। हमारे चारों तरफ जो संस्कृति है, मान्यताएं हैं, जो लोगों का जीवन शैली है, परंपराएं हैं, उनकी जो नैतिकता है, इन सब पर हम असर करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम लोगों के नैतिकता पर असर नहीं कर सकते, उनके सोच पर असर नहीं कर सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वी हैव फेल्ड एज क्रिश्चियंस इन आवर लाइफ। आप सहमत है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के वचन के रोशनी में मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि तुम जगत के नमक हो। अगर हमें नमक बनाया है तो उस नमक का असर दिखाई देना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, ज्योति का असर दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवन से जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो ये है कि हम किसी जगह पर है, वी आर द ट्रेंड सेटर्स, हम लोगों पर असर करते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं और उस वचन के अनुसार जी कर उन बातों को प्रदर्शित हमारे जीवनों से करते हैं,
तब हम क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ के लोगों पर हम असर करते हैं और ये एक मिसाल देते हैं कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिया जा सकते हैं और इससे हम लोगों की सोच पर हम असर कर सकते हैं। मेरे प्रिय, आजकल के बच्चों से जरा बातचीत करें, उनकी नैतिकता के बारे में बातचीत करें। कई बार आपको और हमें बड़ी अतिशयोक्ति भी होगा, दुख भी लगेगा कि ये मेरे बचपन में मुझे याद है, एक हिंदू परिवार का हो या मुस्लिम परिवार का हो, उसका जो सोच है नैतिकता के बारे में आज के बच्चों से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। लेकिन आज चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इन बच्चों का प्राय, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे कलीसिया के बच्चे, लेकिन जनरली बोल रहा हूँ, उनके सोच में कई बातें जो आज हमारे मान्यताओं के हिसाब से पाप है, उन्हें लगता है कोई बात नहीं, गलत नहीं है। और उसका असर कलीसिया में धीरे धीरे आ रहा है, हमारे बच्चों पर यह असर कर रहा है, हम पर भी हो सकता है असर करे। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट स्टूड अ ग्राउंड। हमें जो परमेश्वर ने कर्तव्य दिया है, जो परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दिया है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें, हम सब जहां कहीं भी है वहां पर परमेश्वर ने स्थापित किया है, मेरा मानना है परमेश्वर के एक निश्चित उद्देश्य के तहत किया है। और हमारे जीवन से परमेश्वर, जैसे कुछ हफ्ते पहले हमारे एक भाई ने बताया कि वो अपनी बच्ची को लेकर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑनलाइन जाएगा, है ना, वो एक डॉक्टर से मिले और उनसे परमेश्वर के वचन, वी आर देयर टू इन्फ्लुएंस पीपल, उनको परमेश्वर की सच्चाई से अवगत कराना। हम जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे रोज हम मिलते हैं, हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर कि मेरे जीवन में मैं जो सुसमाचार को प्रदर्शित करता हूँ, बोलता हूँ नहीं, जो मैं प्रदर्शित करता हूँ, जो मेरे जीवन शैली में है, मेरे आचरण में है, उसके कारण उनका जीवन में मैं एक ट्रेंड को सेट करूँ कि ये जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए जिस प्रकार से फलाना जीता है, फलाना जीता है। हमारे जीवन उस प्रकार से तब्दील होना चाहिए, तभी ही वास्तविकता में हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार प्राप्त हुआ है वो स्थापित होता है, वो प्रमाणित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, हम चर्च आने से कुछ नहीं होता है, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में दिखना शुरू हो। हम पढ़ेंगे एक वचन को, एफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसका 10वां वचन, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 10। मैं इसको अंग्रेजी में पहले पढ़ूंगा, फिर हिंदी में कोई पढ़ेगा। टू द इंटेंट दैट नाउ द मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड might be made known by the church to the principalities and the power in heavenly places। हिंदी में पढ़े। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को विभिन्न प्रकार का ज्ञान, क्या सुन रहे हैं? कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान। आपको और हमें समझना है, कलीसिया से अर्थात हम सब मिलकर कलीसिया बनते हैं, और हम सबके जीवन से परमेश्वर का क्या उद्देश्य है कि हमारे द्वारा अर्थात कलीसिया के द्वारा क्या है? विभिन्न प्रकार के ज्ञान। हाँ, उन प्रधानों और अधिकारियों को जो स्वर्गीय स्थान में हैं, प्रकट किया जाए। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम केवल फिजिकल रिलम में नहीं, वरन हम स्वर्गीय या स्पिरिचुअल रिलम में भी हम इन्फ्लुएंस करें। हम जानते हैं हर एक स्थान के ऊपर, हर एक जगह के ऊपर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हर एक जो प्रदेश है उसके ऊपर, हर एक देश के ऊपर अंधकार की शक्तियों का हुकूमत चलता है। जब मैं एक स्पिरिचुअल ट्रूथ को, एक स्पिरिचुअल सच्चाई को बता रहा हूं, जब हम
वास्तविकता में परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा हमें जो बताया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि हम अपने जीवन को कैसे जीना है, हम अपने पारिवारिक जीवन को जो जीना है, जब हम उन बातों को हम अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, the wisdom that we have got through the Holy Spirit and the Word of God, we display to the heavenly realm the wisdom of God. और वचन में लिखा है, 9वां पद अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ये भेद की बातें पहले छिपी हुई थी लेकिन हमारे द्वारा अब प्रकट हुआ है, क्योंकि पहले लोगों को नहीं मालूम था कि ये जो आत्मिक जीवन है वो कैसे जीना है, क्योंकि अब हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा जो असर करना है वो केवल इस दुनिया में नहीं, फिजिकल रियलम में अकेले नहीं, हमारे जीवनों के द्वारा हमारे जो स्पिरिचुअल रियलम है उसमें भी असर करना। जो स्वर्गदूत गण है उनको पता चलना चाहिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो किस प्रकार से जिया जा सकता है। मैं अपेक्षा कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, मैं इसको हमारे जीवन में होने वाले समस्याओं से भी जोड़ना चाहता हूं, हमारे जीवन में उठने वाले आकस्मिक दुर्घटनाओं के, दुखित करने वाली परिस्थितियों को भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। उन परिस्थितियों के बीच में आप स्वाभाविक दशा में आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम योर सिचुएशंस इन दीज सिचुएशन इन योर ह्यूमन वे। आपके सोच के हिसाब से होता क्या है, जब हम अपने हिसाब से बातों को समझते हैं, इट इज ए अनहेल्दी कंक्लूजन ऑफ आवर सिचुएशन। लेकिन जब हम हमारे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर ने जो ज्ञान को प्रदान किया है उसके आधार पर हम बातों को समझते हैं, हम क्या कर पाते हैं, उन बातों के कारण हम अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को और लोगों पर असर करते हैं और स्वर्गीय स्थानों में उसका असर कर पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या हमसे आज्ञा दिया, हमसे क्या आग्रह किया है? मत्ती रचित सुसमाचार में दिया है कि परमेश्वर ने प्रार्थना करने सिखाया, और जब प्रार्थना करने सिखाया उसने बोला, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा चलती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। अर्थात हम जो बात कर रहे हैं शिष्य बनने का, या फिर परमेश्वर के पीछे चलकर हम अपने जीवनों के द्वारा जो प्रदर्शित करना है, उसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में चलता है वही उद्देश्य को हम अपने जीवन में यहां पर भी पूरा करें। सरल भाषा में बोले तो स्वर्ग में परमेश्वर राजा है और उसके इच्छा ही पूर्ण होता है। अर्थात उस राजा का जो इच्छा है, अब हमारा कर्तव्य है उसके प्रति, उस राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते राजा का इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो और फिर मेरे परिवार में पूरा हो, और जितने लोगों पर हमारा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर भी परमेश्वर के राज्य का प्रभाव होना चाहिए। The standard of the kingdom of God has to be displayed in our life, and therefore we influence others and our family to be influenced by the king's desire and his commandment. हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, ये हमारे जीवन में पूरा हो। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की प्रार्थना होने पाए, और जब हम ऐसे करते हैं, मैं आपको बताऊं, हमें ये बहुत सरल बातें लगता है, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, मेरे प्रियो, हमारे बीच के सबसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक हम दूसरों पर असर कर पाते हैं, प्रभाव कर पाते हैं, और ये प्रभाव सकारात्मक है। कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने लोग हताश हैं, उनके बीच में हम हमारे जीवन में आने वाले हर एक परेशानियों के बीच में हम इस प्रकार से जी के दिखा सकते हैं कि नहीं, इन सारी समस्याओं के बीच में भी हम परमेश्वर के लिए पूरे हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं। Praise the Lord.
मैं आपको 3 लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा। आज मेरा जो संदेश है बहुत ही छोटा सा संदेश है, लेकिन बहुत मुख्य बातों को मैं बताऊं। मैं 3 लोगों से आपको परिचय करवाना चाहता हूं जिनको आप में से कई लोग जानते हैं। ये तीनों लोगों का एक बहुत मुख्य बात जो गौर करने की बात है, समानता है ये तीनों का। All these 3 people are the people who are second number. वो दूसरे स्थान पे थे, yet वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, वो प्रभावशाली थे। ये तीनों को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 थे, यूसुफ, दानियल और एस्तर। आप और हम जानते हैं, यूसुफ की बात ले लो, चाहे दानियल की बात ले लो या एस्तर की बात ले लो, वो प्रमुख स्थान में नहीं थे, वो दूसरे स्थान में थे। यूसुफ फिरौन नहीं था, लेकिन फिरौन के बाद उसका स्थान था। दानियल भी इसी प्रकार से राजा नहीं था। एस्तर भी वो रानी थी। और हम जानते हैं एस्तर के बारे में अगर गौर करते हैं, बाद में गौर करेंगे, इन तीनों की जो बातें हैं कि ये लोग हालांकि दूसरे स्थान में होने के बावजूद उन्हें परमेश्वर ने जहां रखा उस स्थान पर बड़े प्रभाव को डाला, अनेक राज्यों पर प्रभाव डाला। इससे क्या सीखने मिलता है? हम कहां हैं ये मायने नहीं रखता है। हमारा क्या औहदा है, क्या अधिकार है, ये मायने नहीं रखता। हमारे सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मायने ये रखता है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं, क्या हम हमारे परिस्थितियों के बावजूद क्या हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करके जीते हैं। जब हम हमारे हर एक परिस्थितियों के बावजूद हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों पर निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ये इनमें से कोई भी राजा चयनित नहीं हुए थे, है ना। ये किसी राज्य के हुकूमत में नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं इन्होंने उस अपने अपने समय के जो संस्कृति है उस पर प्रभाव डाला, उस समय के मान्यताओं पर प्रभाव डाला, उस समय के राजा के जो आज्ञा जो उसने रिटन तौर पर निकाला उस पर प्रभाव डाला। वो अकेले नहीं, कई राज्यों के भलाई के कारक ये बन पाए। मेरे प्रियो, जब हम हमारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, आप ये जानें कि परमेश्वर ने जहां कहीं भी रखा है, जिस भी पोजीशन में रखा है, हम जाने कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के तहत। आप शायद बच्चे होंगे, आपका उम्र शायद बहुत कम होंगे, लेकिन आप जाने कि आपको और मेरे को जहां कहीं भी परमेश्वर ने रखे। आप हो सकते हैं बुजुर्ग हैं, आपको लग रहा होगा अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं। आपको जो परमेश्वर ने दिया है वो इन्फ्लुएंस एरिया को परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत गंभीरता से ले और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मुझे तेरे बातों को, तेरे आज्ञाओं को डिस्प्ले करने के लिए तो मुझे एस्तर को, अगर एस्तर को गौर करें या दानियल को या यूसुफ को गौर करें, इनकी जो परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, था क्या? उनके जो पोस्ट अधिकार है उसको भी गौर करें तो भी ज्यादा खास नहीं था। और तो और ये तीनों के जो ऊपर हुकूमत करने वाले राजा थे या अधिकारी थे, ये सब क्या थे? अन्य आराधना करने वाले दुष्ट राजा थे। फिर भी उन्होंने अपने उस परिस्थिति को छोड़ के भागे नहीं, वो वहां पे डटे रहे। एस्तर की बात ले ले तो एस्तर के बारे में आप जानते हैं, एस्तर जो थी एक ऑर्फन थी, अनाथ बच्ची थी, जिसके
जिसकी लालन पालन मोर्दकाई ने की। और जब उपयुक्त समय आया, जब इससे वस्तिया रानी जो थी उसको जब हटाकर दूसरी रानी को चुन रहे थे, तब एस्तर को यह मौका मिला कि उस रानी के स्थान पर आने के। हम पढ़ते हैं एस्तर की किताब में, विशेषकर 4 अध्याय 11वां पद हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एस्तर रानी बनने के उस दौरान कुछ घटनाक्रम होता है। वहां पे एक व्यक्ति था हामान नाम का। वो व्यक्ति सारे यहूदियों से, विशेषकर मोर्दकाई से बहुत चिढ़ा, और जिसके चलते उसने राजा को उसने प्रभावित किया, एक नकारात्मक प्रभाव डाला, जिसके द्वारा जितने राजा के हुकूमत के दरमियान आने वाले यहूदी थे और उनका जीवन जो था वो जोखिम में आ गया। हम अगर एस्तर की किताब पहले अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं, वहां पे हम समझ लेते हैं 127 प्रोविंसेस में, छोटे छोटे राज्यों में जो इस राजा के हुकूमत के दरमियान आते हैं, उस पर राज्य कर रहा था। मतलब क्या है, इतने जो यहूदी थे जो 127 देश में रहते हैं, उन सब के जीवन के ऊपर, उनके ऊपर मृत्यु का डर, मृत्यु का खबर लहरा रहा था। अगर हम देखते हैं, उसी वचन में देखते हैं, भारत से लेकर, इंडिया से लेकर इथियोपिया तक ये राज्य कर रहे थे। मतलब कि इतने सारे लोगों के ऊपर मृत्यु का साया था। लेकिन एस्तर ने जब इस परिस्थिति में मोर्दकाई ने उसे उत्साहित किया, उसने क्या किया? एस्तर की किताब 4 अध्याय उसके 11वें पद में पढ़ेंगे। राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही का आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। बस हमको क्या समझ में आता है, एस्तर बहुत ऊंचे स्थान में, हालांकि रानी थी, दुनियावी तौर पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम था कि नहीं? कई बार हम भी ये बोलेंगे कि मेरे को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। हम बहाने बनाते हैं या फिर हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमको देखने के बजाय हमें परमेश्वर पर देखना है। हमारे साथ और हमारे अंदर जो परमेश्वर है उसे देखने की जरूरत है। एस्तर की परिस्थिति देखिए, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं राजा के सामने खुद ही अपने आप चले जाए, जब तक राजा नहीं बुलाए मृत्यु दंड आ सकता है। अन्यथा आप जाएं तो अपने राजदंड को आपके तरफ वो अंकित करे, तब आप सुरक्षित हैं। तो मतलब क्या है, एस्तर भी अगर जाएगी तो एस्तर भी जोखिम वाले परिस्थिति में थी, लेकिन उसने इस परिस्थिति में जो अनफेवरेबल परिस्थिति है उसको निपटा कैसे, उसका सामना कैसे किया? उसका सामना उसने कैसे किया हम देखेंगे इसी अध्याय के 16वें पद में। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा, एस्तर बोलती है मोर्दकाई से, तू जाकर क्या करना है? शूशान में जितने यहूदी है, उनको बुलाकर क्या करना है? इकट्ठा करना है। और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, कई बार हमें रिस्क उठाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको और हमें जहां रखा है, लोगों को आप अगर लोगों से बात करने की प्रयास करेंगे, लोगों को इस परमेश्वर की सख्त जरूरत है। वो हताश है, टूटे हुए हैं,
उनके लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप और हमें हमारी परिस्थितियों को नहीं देखना। अगर एस्तर की बात करें, हमने जो 11वें वचन में पढ़ा है, वहां पे लिखा है कि 30 दिन से एस्तर जो उसकी पत्नी है उसको बुलावा नहीं है। अर्थात मेरे को ऐसा लगता है ये राजा का अपनी पत्नी से मन उठ गया है, लेकिन मतलब क्या है, उसका इन्फ्लुएंस जो स्वाभाविक दशा में हो सकता है वो कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद क्या बोलती है, नष्ट हो गया तो हो गया। लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, मैं और मेरे इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं हम उपवास रखेंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। मुर्दकाई से बोला कि तू और तेरे इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं मेरे निमित्त प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर और परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ही है जिसके ऊपर हम आश्रित हो सकते हैं। और जब हम परमेश्वर पर आश्रित होकर हम आत्मिक जो टूल हमारे पास है, आत्मिक रीति से हम उसको निपटते हैं या आत्मिक रीति से उसके सामना करते हैं, उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारी परिस्थितियों में होगा और तब हम बड़े प्रभाव को डाल सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं उसने क्या किया, उसने उपवास और प्रार्थना किया, अर्थात उसने स्वयं ये बोला, मुर्दकाई को बोला कि तू और तेरे लोग उपवास कर ले, मैं तीसरे दिन के बाद जाके नहीं, उसने बोला कि तुम भी उपवास लो, मैं भी उपवास करूं। हम कई बार हमारे लिए प्रार्थना करना दूसरों को आउटसोर्स कर सकते हैं और करते हैं, ये बंद करें। दूसरे प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी प्रार्थना करना है, हमें भी उपवास लेना है। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत है, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आपके परिस्थितियों में आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकें। आपको लग रहा है जो इन्फ्लुएंस आप लोगों पर डाल सकते हैं उसमें अवरोधक के तौर पर आपको दिख रहा है, आप उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके साथ जाएगा परिस्थितियां बदलेगी। और इस कहानी को संक्षेप में बताऊं, आप लोग सब जानते हैं अंततः क्या हुआ। राजा ने एक ऐसे आज्ञा को उसने लिखकर घोषणा करवाया जिसके द्वारा 127 देश जो इंडिया से लेकर इथियोपिया तक जिसके ऊपर ये हुकूमत करता था, वहां के लोगों के ऊपर सुरक्षा को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? एस्तर, एक स्त्री के द्वारा। मैं क्यों स्त्री का बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि उस जमाने में स्त्रियों को खास तवज्जो नहीं दिया जाता था। आज हमारे बीच में बहनों का जो मंजर है, अधिकार है, बदल गया है, लेकिन उस जमाने में स्त्रियों का खास प्रभाव नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद एक धर्मी स्त्री के चलते उसने अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा किया, प्रार्थना किया, उपवास किया। और जब उसने प्रार्थना और उपवास किया, उसके चलते क्या हुआ, उसने राजा के उस आज्ञा जो उसने पूर्व में लिखा था कि सारे यहूदियों को नाश करना है, उस आज्ञा को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए उसका उपवास और प्रार्थना कारण। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कहां रखा है, आपका ओहदा क्या है, आपका अधिकार क्या है, ये मायने नहीं रखता है। आपके साथ कौन है ये मायने रखता है, और हमारे साथ वो परमेश्वर है। परमेश्वर के दास जॉन नॉक्स ने इस प्रकार से कहा, इफ गॉड इज विद अस देन वी आर मेजॉरिटी। आज हम जो डेमोक्रेसी के दौर में है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं, वे मेजॉरिटी है। लेकिन परमेश्वर की इकोनॉमी में, परमेश्वर के तरीके में, जिसके साथ परमेश्वर है वो मेजॉरिटी में है। और इसलिए हमारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर में भरोसा करके याद करें कि हमारा इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। मेरे हमारी परिस्थिति में इन्फ्लुएंस बड़ा है, इस बात को हम समझें। यूसुफ का जीवन ले लें, दानियल का जीवन ले लें, हम जानते हैं इन दोनों के जीवनों के द्वारा परमेश्वर ने कितने लोगों के जीवन को बचाया, कितने लोगों के जीवन को बदला। विशेषकर हम जानते हैं यूसुफ और
दानियल के जीवन को अगर हम गौर करें, इन दोनों के बारे में ये टिप्पणी उनके जो हुकूमत करते थे, राजा हो चाहे पोतीफर हो, इन सब ने, जेलर हो, इन सब ने एक बात को बोला है, तुम्हारे साथ परमेश्वर है, हमने देखा है। मेरे प्रियो, एक मुख्य बात, दूसरी मुख्य बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लोगों को हमारे जीवनों के द्वारा दिखने पाए। जब लोगों को दिखना आरंभ होगा, हमारे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, हम उनके ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, हम परमेश्वर के विधि विधान को बता पाएंगे, परमेश्वर के तौर तरीकों को बता पाएंगे। दानियल को हालांकि उन्होंने सी के मांद में डाल दिए, और मांद में डालने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह राजा, डेरियस राजा आता है और वो बोला कि मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें सुरक्षित रखा होगा। हालेलुया। एक अन्य जाति, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के लिए जीते हैं और हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर के विधियों को नहीं छोड़ते हैं, तब क्या होता है? दानियल को वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, वो उसके जीवन पर एक क्वेश्चन, उसके इट केम ऑन हिज लाइफ, लेकिन उसके बावजूद उसने उस पर हावी हुआ और उसने बोला कि नहीं, मैं परमेश्वर के सामने ही दंडवत करूंगा। और अंततः क्या हुआ? उसको शेर के मांद में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद वो परिस्थिति उसके लिए उस राजा के हुकूमत पर प्रभाव डाला। उसने बोला दानियल और दानियल के परमेश्वर के विरुद्ध में अब से कोई कुछ बोलेगा नहीं, और करेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है फर्क जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं। हम कौन है ये मायने नहीं रखता। वी नीड नॉट हैव टू बी द टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप पॉलिटिशियन होने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा अधिकारी होने की जरूरत नहीं है। आप जो है, जहां है, वहां पर अगर आप परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर के लिए आप खड़े होते हैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर के विधि को, परमेश्वर के जो सीख है उसको आप डिस्प्ले करेंगे, आप और हम दुनिया को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इससे क्या सीखने मिलता है? चाहे हमारे चारों तरफ की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो कितना भी अंधकार भरा क्यों ना हो, कितना भी इम्पॉसिबल, नामुमकिन क्यों ना हो, हमारे पास बहाना नहीं है। अगर हम बहाना बनाते हैं, ये बोलते हैं कि हम जहां पे हैं वहां पे बहुत मुश्किल है, भोपाल बहुत टफ है, या इंडिया बहुत टफ है, नहीं, यहाँ पे बहुत अंधकार की शक्तियां काम करती है, नो। अगर हम ऐसे बोलते हैं, ये तीनों लोग हमें गलत प्रूफ करते हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ जो परमेश्वर है उसके सामर्थ पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मेरे प्रिय, ये जो तीनों लोग हैं, अगर इन्हें गौर करें, जो हमारे पास है, जो अभिषेक हमारे पास है, उन सबका एक्सेस इनके पास नहीं था। उसके बावजूद वो हमसे ज्यादा सामर्थ्य और ज्यादा प्रभावशाली रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के विधि और परमेश्वर के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए कामना करते थे, और परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए वो अपने जीवन में महत्व दिए। जब हम इस प्रकार से जीते, मैं ये तो किसी ना किसी प्रकार से ये तीनों व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार है करके आप बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके जीवन के द्वारा लोगों का जीवन प्रभावित और आशीषित, चंगाइयां, छुटकारे होंगे। आप जानते हैं, नामान करके एक व्यक्ति है, दूसरे राजा की किताब 5वें अध्याय है मेरे ख्याल से, उसके 16 से लेकर 18 पढ़ेंगे, वहां पे नामान नामक एक व्यक्ति है, और उसके घर पर एक बंदी थी, एक बच्ची थी जो उसके यहाँ पे नौकरी करते हैं। उसके द्वारा नामान के जीवन में छुटकारा और चंगाई आए, एक अन्य जाति व्यक्ति के जीवन में। और अंततः क्या हुआ, अंत्योदय क्या हुआ, हम जब उसको 18 और 19 वचन, 17, 18, 19 वचन पढ़ते हैं, वहां पे समझ में आता है उसका जीवन इस कदर बदला कि उसने एलीशा से कहा कि अब मैं किसी और परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं करूंगा। मैं अगर इफ आई ऑफर, आई विल ऑफर टू याहवे, मैं अगर आराधना करूंगा तो यहोवा का आराधना करूंगा। मेरे प्रियो, उस छोटी सी बच्ची को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हम जहां कहीं भी है, अगर हम परमेश्वर के
हमारे कोई भी परिस्थिति में हम जब परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं निरंतर, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए इस हफ्ते हम एक निर्णय लें कि अब से परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान कर जहां कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे मेरे ऊपर कितना भी दबाव क्यों ना हो, कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे, तब भी मेरे साथ एक परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस पर विश्वास कर कर मैं आगे चलूंगा। और जब हम जानते हैं, आगे जब पढ़ते हैं, ये नामान बोलता है, बस एक ही बात है, मेरे राजा जब उसके जो देवता है रहमोन करके है, उसके सामने जब दंडवत करता है, मेरे ऊपर वो टेक कर दंडवत करता है, तब मुझे वहां जाना पड़ेगा, अन्यथा मैं मन से वहां नहीं जाऊंगा। क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में, रूपांतरण लेके आया उस छोटे से बच्ची की गवाही के चलते। प्रियो, हमारे जीवनों के द्वारा भी हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हम हमारी परिस्थितियों का ब्यौरा देकर हम भागने का कोशिश ना करें, वरन हम हर परिस्थिति में लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वी कैन इन्फ्लुएंस द सिचुएशन ऑफ गॉड। हमें जहां परमेश्वर ने रखा है, ये परमेश्वर के उद्देश्य के तहत, इस बात को पहचाने, पहली बात। दूसरी बात, हम परमेश्वर को हमारी परिस्थिति में नहीं बताते, उपवास और प्रार्थना लें। हमारे साथ कौन है, इसे पहचाने। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम जानते हैं हम प्रभावशाली होने का कारण है क्योंकि हमारे साथ एक परमेश्वर है जिसने वाचा बांधा है, और उसका वाचा ये है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और इसलिए हम विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। हम आमतौर से विक्टिम हो जाते हैं, अरे यार मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मेरे ऊपर, मेरे को इसका अनुभव नहीं है। स्टॉप डूइंग। हमारे साथ एक परमेश्वर है जो हमारे साथ निरंतर है। मत्ती 28 में यही परमेश्वर ने बोला ना, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ सर्वदा रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा रहेगा, और जब वो हमारे साथ सर्वदा रहेगा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, वी डोंट हैव ग्लोरी, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो मेरे साथ है, वो महिमामय है, वो इन्फ्लुएंशियल है, उसका आत्मा सामर्थ्य है, और वो अपने कार्यों को करेगा। और आज से विश्वास करें, जिनके जीवन में भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम जिनके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर बड़े कार्यों को करे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे परिस्थितियों को लेकर हमारे पास अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है करके हम बोलकर जो हम बहाने बनाते हैं, बंद करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मरकुस का किताब 8वें अध्याय उसके 15वें वचन में बोलता है, हेरोदियों का खमीरी। तो इसका अर्थ क्या है? हेरोदियों का खमीरी क्या, ऐसे ही लिखा है? देखो, फरीसियों के खमीर, हाँ, और हेरोदेस के खमीर से चौकस। हेरोदेस का खमीर से चौकस रहो। फरीसियों का खमीरी अभी नहीं छूंगा, वहां पे लिखा है हेरोदेस का खमीरी। हेरोदेस का खमीरी है पॉलिटिकल पावर का, है ना। हम कई बार बोलते हैं हमारे पास अधिकार होता तो मैं होता। उसी को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे टारगेट कर रहा था, बोला कि तुम ये अधिकार की बात मत करो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके पास है वो हमारे साथ, और उसका हमारे साथ रहना मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा पॉलिटिकल पावर, जो हमारे चारों तरफ जो अधिकारीगण है, उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो प्रभाव है, मैं आपको बताऊं सच्चाई, वो निम्न स्तर का है, लेकिन परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर का जो प्रभाव है वो उत्तम दर्जे का है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर हमें उसके सामर्थ्य और इन्फ्लुएंस हमारे द्वारा देता है,
उसके द्वारा लोगों को हम बड़े प्रभाव कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक बात को पहचाने, परमेश्वर के राज्य का जो मुख्य बात वो है कि परमेश्वर के राज्य का जो मुख्य बात है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जो मुख्य केंद्र बिंदु परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का राज्य का है, परमेश्वर का स्वयं की जो उपस्थिति है, उसके वैभव। और इसलिए हमारे भी जीवन में जब हम स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमारा मुख्य फोकस ये है परमेश्वर के जो उपस्थिति है वो इस दुनिया में प्रभाव करना शुरू करें, हमारे साथ रहकर प्रभाव करना। इसलिए मेरे प्रियो, हम जाने कि परमेश्वर का उद्देश्य ये है, हम केवल हमारे फिजिकल रिलम में नहीं, आत्मिक रिलम में भी कार्य करें, उसमें प्रभाव डालेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूं। एक स्थान का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चेंज होना चाहिए। अन्य आराधना, दुष्ट आत्मा की आराधना से लोग छुड़ाए जाने के लिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति में खराई से खड़े होना है और आत्मा में होकर अपने जीवन को ज्ञापन करना। और जब हम परमेश्वर के विधि विधान को हमारे जीवन से प्रदर्शित करेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर इस जगह का परिस्थिति को बदलेगा, यहाँ के वातावरण को बदलेगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। परमेश्वर इस कदर लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा, लोग अनैतिक बातों को छोड़कर पश्चाताप करकर परमेश्वर को उपस्थित। जहां कहीं भी रिवाइवल, जागृति आया है, आत्मिक जागृति, वहां पे हम हर जगह देखते हैं लोगों को सुसमाचार बताए बिना उन्होंने अपने पापों को अंगीकार कर विलाप करते हुए अपने दुष्टता भरी रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। ये हम जहां कहीं भी है वहां पे होने पाए, और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हमारी परिस्थिति क्या नामुमकिन है उस पर नजर डालना बंद करें और परमेश्वर पर नजर डालें। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनॉइंटिंग हमारे साथ है, इस बात को पहचानें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 33 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के राज्य उस खमीरी की जैसे है जो औरत ने एक छोटे 3 बेटे पढ़ो 13, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। हाँ, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। होते होते वो सब खमीरा हो गया। खमीर कितना डाला? जरा सा डाला, और वो जरा सा पूरे गुंदे हुए आटे को क्या किया? प्रभावित किया। मेरे प्रियो, हम छोटे होंगे, कम होंगे, होने दे कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने पाए कि पूरे समुदाय में, पूरे राज्य में, पूरे शहर में, पूरे जिले में हमारा खमीरी अर्थात स्वर्ग के राज्य का असर पड़ने पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले लोग होने पाए। उसके लिए हम स्वर्ग के राज्य के उस गुण के वाहक होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा कार्य करें। हम दूसरे स्थान पे होंगे, हम मुख्य स्थान पे नहीं होंगे, लेकिन हम अगर जहां कहीं भी है उस परिस्थिति के बावजूद उन परिस्थितियों पर नजर लगा के क्या नहीं हो सकता उसके बारे में ना बोलते हुए, परमेश्वर जो हमारे साथ है उसके द्वारा जो पॉसिबिलिटी उस पर विश्वास करकर हम जब जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को इस्तेमाल कर पूरे समुदाय को प्रभावित करेगा, पूरे समुदाय को वो ट्रांसफॉर्म करेगा। परमेश्वर हमारे, मेरे द्वारा मेरे परिवार को इन्फ्लुएंस करना, आपके द्वारा आपके परिवार को, हम सबके परिवारों के द्वारा हमारे चर्च को इन्फ्लुएंस करना, हमारे चर्च के हर एक व्यक्ति के द्वारा पूरे हमारे जो कॉलोनी है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके पूरे स्थान पर परमेश्वर कार्य करने पाए।
और अंततः परमेश्वर के राज्य पूरे जगह पर हमें मैंडेट परमिएट करने पाए। परमेश्वर इस प्रकार से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। इसलिए आज से हम अपने चारों तरफ जो विपरीत परिस्थिति उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे राजा ने कुछ भी आज्ञा दे दिया हो कि अब से हम प्रचार नहीं कर सकते, तब भी हमारा लास्ट अथॉरिटी परमेश्वर है जानकर उस पर भरोसा करें। जैसे एस्तर ने उपवास लिया, हम भी लेने पाए, उस पर भरोसा करने पर, क्योंकि परमेश्वर राजा के हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। मैं अनुरोध करूंगा भाई जरिन प्रार्थना में अगुवाई करें।